सुप्रभात बाल मित्रों, आज 23 अप्रैल है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। सफलता का रास्ता कठिनाइयों से होकर गुजरता है, इसलिए हमेशा प्रयास करते रहो। द पाथ टू सक्सेस गोज थ्रू डिफिकल्टीज, सो कीप ट्राइंग। सफलता कभी भी आसानी से नहीं मिलती। यह एक ऐसा रास्ता है जो कांटों और चुनौतियों से भरा होता है। जिस प्रकार एक बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी के अंदर संघर्ष करना पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी सफलता पाने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कठिनाइयां वास्तव में हमारे चरित्र को निखारने का काम करती हैं। ये हमें धैर्यवान, अनुशासित और मजबूत बनाती हैं। जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो हमारी सोच का दायरा बढ़ता है। हर असफलता हमें एक नया सबक सिखाती है और सफलता के और करीब ले आती है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं तो उनसे घबराएं नहीं, उन्हें अपने विकास का अवसर समझें। याद रखें, जिस प्रकार रात के बिना सुबह नहीं होती, उसी प्रकार संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। निरंतर प्रयास करते रहें, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो कभी हार नहीं मानते। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है नेक्टर, NECTAR। नेक्टर का अर्थ होता है मकरंद या पुष्प रस। यह फूलों से उत्पन्न एक मीठा तरल पदार्थ होता है जो कीड़ों, विशेषकर मधुमक्खियों को आकर्षित करता है, जिसका उपयोग वह शहद बनाने में करती हैं। उदाहरण के लिए, बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक हनी। मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए फूलों से मकरंद एकत्र करती हैं। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। गर्मी में जिससे घबराते, जाड़े में हम उसको खाते, उससे हर चीज चमकती, दुनिया भी है खूब दमकती। इस पहेली का जवाब है धूप। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 23 अप्रैल की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1616 में आज ही अंग्रेजी साहित्य के महान कवि और नाटककार विलियम शेक्सपियर का निधन हुआ। उन्हें बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है और उनकी रचनाएं आज भी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। सन 2010 में आज ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंग्रेजी भाषा दिवस की शुरुआत की गई, जो हर साल 23 अप्रैल को शेक्सपियर की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। सन 1984 में आज ही वैज्ञानिकों ने एड्स के वायरस HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस की पहचान की, जिससे इस बीमारी के निदान और उपचार में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। सन 2005 में आज ही YouTube पर पहला वीडियो मीट एट द जू अपलोड किया गया, जिसे इस प्लेटफॉर्म के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। सन 1999 में आज ही भारतीय सिनेमा के दिग्गज निर्देशक सत्यजीत रे का निधन हुआ। उन्हें अप्पू त्रयी जैसी क्लासिक फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्हें ऑस्कर सम्मान से भी नवाजा गया था। यूनेस्को ने 1995 और भारत सरकार ने 2001 में हर साल 23 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर विश्व पुस्तक दिवस के रूप में घोषित किया। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान नाटककार और कवि माने जाते हैं। उनका जन्म 1564 में इंग्लैंड के स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन नामक शहर में हुआ था। उनके पिता जॉन शेक्सपियर एक सफल व्यापारी और मां मैरी ऑर्डेन एक गृहिणी थी। शेक्सपियर ने 38 नाटक और 150 से अधिक सोनेट्स यानी कविताएं लिखी। उनके प्रसिद्ध नाटकों में रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो और किंग लियर आदि शामिल हैं। उनकी रचनाएं प्रेम, ईर्ष्या, राजनीति और मानवीय भावनाओं के गहरे विश्लेषण के लिए जानी जाती हैं।
शेक्सपियर ने लंदन में द ग्लोब थिएटर के साथ जुड़कर अपने नाटकों को मंचित किया। उनकी भाषा शैली इतनी समृद्ध थी कि आज भी उनके द्वारा गढ़े गए 3000 से अधिक शब्द अंग्रेजी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। 23 अप्रैल 1666 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी पूरी दुनिया में पढ़ी और सराही जाती हैं। शेक्सपियर के साहित्य ने जीवन के हर पहलू को अपनी कलम से छुआ है, इसलिए वे कालजयी हैं। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 23 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व पुस्तक दिवस के बारे में। विश्व पुस्तक दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन 23 अप्रैल 1564 को महान लेखक विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। शेक्सपियर ने अपने जीवन काल में लगभग 35 नाटक और 200 से अधिक कविताएं लिखी थीं, जिनका अनुवाद दुनिया भर की सभी प्रमुख भाषाओं में किया गया है। यूनेस्को ने 1995 में और भारत सरकार ने 2001 में इस दिन को आधिकारिक तौर पर विश्व पुस्तक दिवस के रूप में घोषित किया है। यह दिवस पुस्तकों, लेखकों, प्रकाशकों और पुस्तकालयों का महत्व बताने और पढ़ने और साक्षरता को बढ़ावा देने का भी एक महत्वपूर्ण दिवस है। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं और ज्ञान का भंडार होती हैं। ये हमें अतीत से जोड़ती हैं और भविष्य की राह दिखाती हैं। वह हमारी सोच को व्यापक बनाती हैं और मनोरंजन भी प्रदान करती हैं। कहानियों, कविताओं और उपन्यासों के माध्यम से हम नई दुनिया की सैर करते हैं। महान लेखकों जैसे मुंशी प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर और महादेवी वर्मा की रचनाएं आज भी प्रेरित करती हैं। विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर हम नई पुस्तकें खरीद सकते हैं, पुस्तकालय जा सकते हैं या दोस्तों के साथ पुस्तकों का आदान प्रदान कर सकते हैं। बच्चों को कहानियां सुनाकर उनमें पढ़ने की आदत विकसित की जा सकती है। आइए इस पुस्तक दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि रोज एक पुस्तक पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि एक प्रसिद्ध कहावत है, किताबें वह पंख हैं जो हमारी सोच को उड़ान देती हैं। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है जोकर की सीख। एक बार की बात है, एक सर्कस में जोकर अपने मजेदार चुटकुलों से दर्शकों को खूब हंसा रहा था। उसकी हर बात पर लोग ठहाके लगाकर हंसते और पूरा माहौल खुशनुमा हो गया। कुछ देर बाद जोकर ने वही चुटकुला फिर से सुनाया। इस बार भी कुछ लोगों ने हंसा, पर पहले जैसा मजा नहीं आया। कुछ देर बाद जब जोकर ने तीसरी बार वही चुटकुला दोहराया तो दर्शकों का मूड बदल गया। अब कोई हंस नहीं रहा था, बल्कि सब चुपचाप बैठे थे। तभी एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, यही पुराना चुटकुला बार बार सुनाकर हमें बोर क्यों कर रहे हो? हमें कुछ नया सुनाओ। जोकर ने गंभीर होकर कहा, शुक्रिया मित्र, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। जिस तरह एक ही चुटकुले को बार बार सुनकर आपका मन नहीं हंसता, उसी प्रकार जीवन में एक ही दुख को बार बार याद करके हम खुद को दुखी क्यों करते हैं। उसने आगे समझाया, जिंदगी में सुख दुख तो आते रहते हैं, जैसे दिन और रात का चक्र। अगर हम दुखों को बार बार याद करेंगे तो जीवन उदासी से भर जाएगा, लेकिन अगर हम खुशियों को पकड़ेंगे तो हमारा हर पल आनंदमय होगा। दर्शकों को उसकी बात समझ आ गई। उन्होंने तालियां बजाकर जोकर का आभार व्यक्त किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन में सकारात्मक सोच बनाए रखना चाहिए। बीती हुई बुरी बातों को या दुखों को बार बार याद करके हम अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। खुश रहने का रहस्य यही है कि हम अच्छी यादों को सजोएं और बुरी बातों को जाने दें। जैसे जोकर ने कहा, जीवन एक बार मिलता है, इसे हंसकर जियो। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।